नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन द्वारा अपने शासनकाल में इस महाद्वीपीय व्यवस्था या महाद्वीपीय प्रणाली को लागू किया गया था और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा उठाया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम था। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, ये क्यों लागू की गई और इस व्यवस्था या इस प्रणाली के क्या परिणाम निकले। सबसे पहले हम समझते हैं कि महाद्वीपीय प्रणाली का क्या अर्थ है, आखिर है क्या ये व्यवस्था। महाद्वीपीय प्रणाली अथवा व्यवस्था का अर्थ उन उपायों से है जिनके द्वारा नेपोलियन ने इंग्लैंड के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसके व्यापार और वाणिज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि इंग्लैंड की शक्ति उसके व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर थी। यदि इसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को नेपोलियन के सामने झुकना ही पड़ेगा, इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई या उसके ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें तो नील और ट्रफलगर की कड़ी शिकस्तों के बाद नेपोलियन के ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वो इंग्लैंड को प्रत्यक्ष हमला करके नहीं हरा सकता। इसी बात को स्वीकार करते हुए उसने स्वयं कहा था कि बुलोन से फोकेस्टोन तक सेनाएं भेजने की अपेक्षा पेरिस से दिल्ली को सेनाएं भेजना ज्यादा आसान है। इसलिए उसने इंग्लैंड से आर्थिक युद्ध का निश्चय किया। उसकी मान्यता थी कि इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य के चौपट होने पर कारखाने बंद होंगे, बेरोजगारी फैलेगी, फलस्वरूप इंग्लैंड की जनता में जबरदस्त विद्रोह और आक्रोश पैदा होगा और वे सरकार को बाध्य करेंगे कि वे फ्रांस से समझौता करे या समझौते की याचना करे। इस प्रकार इंग्लैंड फ्रांस के कदमों में होगा। किंतु इतिहासकार सिले के अनुसार नेपोलियन इंग्लैंड का व्यापार वाणिज्य नष्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि यूरोप के राज्य संघ के नेता के रूप में महाद्वीप के आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहता था, जो इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य से नष्ट होते जा रहे थे। इसके अलावा वह यह भी चाहता था कि यदि इंग्लैंड अपनी सामुद्रिक संहिता में परिवर्तन करे और मित्र राष्ट्रों को उनके उपनिवेश वापस लौटा दे। अब महाद्वीपीय व्यवस्था को कब लागू किया गया था? इस व्यवस्था का प्रारंभ 1806 में बर्लिन आज्ञप्ति के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें उसने यूरोपीय देशों को इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध रखने के विरुद्ध चेतावनी दी और 1807 में मिलान आज्ञप्ति तथा 1808 में फोंटेनब्लो आज्ञप्ति से इस नाकाबंदी को और दृढ़ करने का निश्चय किया और इसके प्रत्युत्तर में इंग्लैंड ने 1807 में परिषद आदेश यानी ऑर्डर्स इन काउंसिल जारी करके फ्रांस और उनके मित्र देशों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। महाद्वीपीय प्रणाली किस तरह से विफल हो गई या उसकी विफलता के क्या कारण थे, उसकी अगर हम बात करें तो नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली या व्यवस्था हम कह सकते हैं कि यह विफल हो गई, जिसके कुछ कारणों की हम बात करेंगे। पहला कारण था कि प्रणाली को लागू करने के लिए फ्रांस के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़े का अभाव था। दूसरी बात कि यूरोपीय देशों और यहां तक कि उसके मित्र देशों ने भी इस योजना का विरोध किया। तीसरी बात है कि इंग्लैंड द्वारा अनाज का सफलतापूर्वक आयात कर लिया गया और इसके अलावा भी एक सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि नेपोलियन ने स्वयं अर्थात फ्रांस ने भी अधिक पैसे लेकर के इंग्लैंड को अनाज निर्यात किया था। चौथी बात है व्यापक स्तर पर तस्करी हुई, जिससे वस्तुओं पर प्रतिबंध ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया। और पांचवा कारण था कि पुर्तगाल और स्पेन का इस व्यवस्था से नाराजगी थी। वो इस व्यवस्था को लेकर के फ्रांस से भिन्न मत रखते थे, अर्थात पुर्तगाल और स्पेन जो थे
वो इस व्यवस्था में फ्रांस के पक्षधर नहीं रहे। तो इन सभी कारणों का एक सम्मिलित प्रभाव ये रहा कि ये महाद्वीपीय व्यवस्था जो नेपोलियन ने लागू की थी वो असफल हो गई। प्रभावों की हम बात करें तो महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक भयंकर भूलों में से एक मानी जाती है, और इंग्लैंड तो इस प्रणाली से नहीं झुका, किंतु नेपोलियन का पतन इससे बहुत निकट आ गया। और इसके कुछ प्रभाव जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पहला था कि आर्थिक संकट। नेपोलियन की इस योजना से फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों में आर्थिक संकट पैदा हो गया। फलते जनता ने नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा था कि तस्कर व्यापार और चोर बाजारी को बढ़ावा मिला, जिससे अंततः यूरोप के हितों पर इंग्लैंड को फायदा हुआ। तीसरी बात कि इस योजना में नेपोलियन के पतन में योगदान दिया, और इसके अलावा रोम का पोप नेपोलियन से असंतुष्ट हुआ, जिससे कैथोलिक जनता नेपोलियन के विरुद्ध हो गई। और अंतिम बात हम करते हैं कि इस योजना में इंग्लैंड में भी जनता के कष्टों में बड़ी वृद्धि हो गई। व्यापार घटने से अनेक व्यापारियों और उत्पादकों का दिवाला निकल गया, बेरोजगारी बढ़ी और देश में अनाज महंगा हो गया। नेपोलियन की ये बड़ी भूल और अदूरदर्शिता थी कि यूरोप के लोग इंग्लैंड को परास्त करने में अपना सब कुछ त्याग देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाद्वीपीय प्रणाली नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध इसको लागू किया गया, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी जिनकी वजह से ये असफल हो गई और अपने उद्देश्य में विफल रही। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है, जिसको हम परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।